हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सलाम, माय नेम इज निश्चल एंड आई एम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो यस, आज की वीडियो के टॉपिक है ब्रदर सिख आस्क क्वेश्चन विद डॉक्टर जाकिर नाइक अबाउट काबा। सो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आई एम जस्ट बीइंग रियल, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली क्या होता है। सो लाइक आई एम रियली लाइक अमेज्ड, और मुझे पता है भाई कुछ ना कुछ ये वीडियो देखने में कुछ ना कुछ सीख के ही जाऊंगा और कुछ ना कुछ भाई नॉलेज ही गेन करूंगा। दैट्स ओनली द पर्पस ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो आप लोगों के साथ में। अगर आप लोग चाहते हैं भाई इस टाइप की वीडियो में और बनाओ तो प्लीज मुझे सजेस्ट करना मत भूलना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोग्राम में आने में थोड़ा सा देर हो गई मेरे को, और अगर मैं यहाँ नहीं आ पाता तो शायद अपने आप को ज़िंदगी भर माफ़ नहीं कर पाता। आगरा की सरजमी पर आके आपने ये जो रोशनाई जगाई है, ये वाकई में। तो इससे पहले वाला वीडियो भी था, वो भी आगरा का। तो ये आगरा इंडिया वाला आगरा है, पाकिस्तान वाला आगरा है? प्लीज मेरे को बताना, मेरे को नहीं पता। और पाकिस्तान माइट भी आगरा है ना वहाँ भी, मेरे को देखो एग्जैक्टली नहीं पता है। सो आई एम लिटरली अनअवेयर, तो मुझे माफ करना अगर मुझे नहीं पता है, बाकी आप बता देना, ठीक है। हम तो उस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि आप जैसे 10-20 और नेक दिल और इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलेक्चुअल आदमी और पैदा करें, जिससे कि जाके आप भारत का कोना कोना, देश का कोना कोना रोशन करें। तहे दिल से स्वागत आपका। मेरा एक छोटा सा सवाल से पहले थोड़ा सा, एक हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब के अंदर गुरु नानक साहब ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जिसके अंदर मक्का मदीना भी शामिल है। और जैसा कि एक सवाल इससे पहले हो चुका है कि गैर मुस्लिम जो है मक्का मदीना में अलाउड नहीं, या वहाँ का कैंटोनमेंट जो है अलाउ परमिशन नहीं देता। मगर ये तो तय है, आप मानते हैं, इस्लाम मानता है, हम मानते हैं, हमारे ग्रंथों के अंदर दर्ज है। गुरु नानक साहब के 2 चेले थे, एक बाला और एक मर्दाना, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मर्दाना की बहुत ख्वाहिश थी कि मुसलमान जब तक पूरा मुसलमान नहीं कहलाने का हकदार, जब तक कि वो काबा का। काफी बढ़िया टॉपिक और काफी क्वेश्चन भी लाइक काफी बढ़िया है। मेरे को जो चीज पता नहीं है मैं वो चीज सीख रहा हूँ, तो मेरे लिए लाइक विन विन सिचुएशन है यहाँ पे। दर्शन ना कराए तो गुरु नानक साहब उसको लेके और काबा गए। हमारे ग्रंथ के अंदर जो दर्ज है कि जब वो वहाँ पहुँचे, उन दिनों बहुत लंबा ये किस्सा है, 1 साल लगता था, और वो रूट सारा उसका वर्णन है। और वहाँ जब मक्का जो मस्जिद के बाहर साथ ही एक दीवार थी, जहाँ पर के भारत के जो मुसलमान दर्शन करने जाते थे काबा के, वो उनको वहाँ ठहराया जाता था। वहाँ की देखभाल जो करता था वो मुल्ला जीवन करता था। जब गुरु नानक साहब अपने चेलों के साथ में वहाँ पर पड़े थे, तो सुबह जब मुल्ला जीवन वहाँ की सफाई करने के लिए आया, तो उसने देखा गुरु नानक साहब के जो पैर थे वो काबा की तरफ थे। वो गुस्से में चिल्लाया कि ये कौन काफिर है जो कि काबा की तरफ पैर करके पड़ा है, और उसने गुस्से के अंदर आके उनके पैरों को झटका दिया, दूसरी तरफ किया। तो हमारे ग्रंथ के अंदर दर्ज जो किस्सा है उसके अंदर ये है कि काबा भी उस समय हिल गया, जिधर गुरु नानक के पैर जाते थे काबा उधर मुड़ता था। तो वो जोर से चिल्लाया, ये कोई हजरत है, ये कोई औलिया है। तो उस समय के जो काजी थे मक्का के, काजी रुकनुद्दीन साहब थे, और शाह शरफ, कई हस्तियों के नाम हैं उसमें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये वर्जन को आप मतलब एग्री करते हैं, और करते हैं तो इसका हमारे मुस्लिम ग्रंथों के अंदर किस तरीके से उल्लेख है, ये कृपया बताओ। भाई साहब ने एक सवाल। सबसे पहले तो भाई ये क्वेश्चन ही लाइक काफी ज्यादा लाइक मेरे को अच्छा लगा। अच्छा क्या बोलूं भाई, लाइक मुझे लग रहा है कि अब इसमें ये है कि भाई उस टॉपिक में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लाइक अगर लाइक सिख के ग्रंथ में अगर वो चीज बोला गया है, तो भाई उस तरफ से लाइक मुस्लिम ग्रंथ में, इस्लाम में क्या बोला गया है उसके लिए मुझे नहीं पता कि रियलिटी क्या है क्या नहीं है। और मैं भी सीखने और जानने के लिए ही आया हूँ, वीडियो देख रहा हूँ। सो यस, अब हम आंसर देखते हैं डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं। सवाल पूछा अपने गुरु ग्रंथ साहिब के मुतालिक, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ चुका हूँ। और जिस तरीके से, क्योंकि वक्त मुख्तसर सा होने की वजह से मुझे वक्त नहीं मिला कि गुरु ग्रंथ को भी कोट करूँ। आपका सवाल का जवाब देने के पहले मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा कि इवन गुरु ग्रंथ की किताब पढ़ेंगे आप, ग्रंथ जिसे आदि ग्रंथ कहते हैं, और कोई सिख से पूछेंगे कि खुदा का तसव्वुर क्या है,
सबसे बेहतरीन जवाब कोई सिख दे सकेगा वो आपको कोट करेगा जापूजी, जो गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ के सबसे पहले चैप्टर है, सबसे पहला श्लोक, जिसके कहते हैं जापूजी, जिसके मानी है कि गॉड इज ट्रू, ही इज ओनली वन, ही इज नॉट बिगॉटन एंड इज फ्री फ्रॉम फियर एंड वांट। क्योंकि मैंने अंग्रेजी में पढ़ा हूं इसलिए मैं अंग्रेजी में उसे कह रहा हूं कि खुदा एक ही है, वो हक है और वो ना किसी को जना है ना किसी को जनेगा, और वो इमॉर्टल है, ना कभी मर सकता है। और इसको सिखिज्म में जो खुदा को कहते हैं ओमकारा, इन मैनिफेस्ट फॉर्म ही इज ओमकारा एंड अनमैनिफेस्ट फॉर्म ही इज एक ओमकारा। और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा। भाई साहब का सवाल था कि उन्होंने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया। क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। हालांकि इवन जीसस का इसके बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है, जितने मजाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मजहब तो कायम हुआ हार्डली 400-500 या 400-500 साल। और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था। और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे, हिस्ट्री इतनी डिनाई आप भी उस तरीके से कर रहे हैं ताकि अगले को वो चीज में बुरा ही ना लगे। मतलब वो बस फैक्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं, बिना बातों को घुमाए फिराए। और इससे ये भी है कि लाइक कोई भी रिलीजन को वो ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते, और वही खूबसूरती है भाई। काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे, हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में। तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है, क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला। तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा, न कई किस्से कहानी। ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है, और इस्लाम में भी ये नहीं है। लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है, वो भी जवाब। इससे पहले हमने ऑलरेडी पता कर दिया था कि लाइक गैर मुस्लिम भाई नॉन मुस्लिम वहां पे जा ही नहीं सकते। तो माइट भी कितना फैक्ट है कितना फैक्ट नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता, और वो जो डॉक्टर साहब ने बोला वो ऑलरेडी हमने सुन ही लिया। बट इसके पीछे जो फैक्ट है वो तो अब भाई 400-500 साल पहले ही भाई उसी टाइम के लोगों को पता होगा, हमें तो नहीं पता। बाकी हम तो वही चीज सुनते हैं, वही चीज समझते हैं जो हमें लाइक हमसे जो जानने वाले, जिनको पता है चीजें जो बताते हैं। नैरेटर बोल सकते हो आप, ठीक है, नैरेटर जो बताता है हमें वही पता चलता है। जैसे क्या होता है ना कि लाइक कोई भी एक कहानी होती है, ठीक है, जब वो कहानी एक बंदा दूसरे बंदे को सुनाता है, अ नैरेटर ऑलवेज टेंड टू ऐड अ सम पिंच ऑफ हिज ओन। सो क्या होता है कि अगर कोई कहानी किसी को बता रहा हूं और वो अगला बंदा किसी और को वो कहानी बता रहा है, तो कुछ ना कुछ अपना फ्लेवर ऐड करता ही है। दैट इज बेसिक ह्यूमन नेचर, ठीक है। सो ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है, बाकी आप बताना मत बोलना, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है। सो यस, आई एम नॉट अवेयर, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है, और ताकि मेरे को भी पता चले ये चीज कि एग्जैक्टली है क्या। बाकी जो भी वीडियो में बने हुए अभी तक, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज मेरे को सजेस्ट करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। एंड द वीडियो, पीस आउट।